नाराज मायावती ने कल पद से हटाया था, आज आकाश को कर दिया पार्टी से निष्कासित। बीएसपी में मचे घमासान के पीछे कौन? आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ का क्यों उछला नाम? बसपा सुप्रीमो मायावती अचानक से चर्चा में आ गई हैं। बसपा की एक मीटिंग के बाद अब वो कई चौंकाने वाले फैसले ले चुकी हैं। मायावती ने कल आकाश को पार्टी के सभी पदों से मुक्त कर दिया था, आज आकाश को पार्टी से ही निकाल दिया। कल तक जिस आकाश को मायावती उत्तराधिकारी मान रही थी, आज उसकी पार्टी में जगह तक नहीं बची। वहीं इस पूरे मामले पे आकाश के ससुर का नाम भी उछला है। तो चलिए आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि मायावती ने आखिर ये कार्रवाई की क्यों है। मायावती ने एक दिन पहले आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि पार्टी में अब उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। बीते एक साल के भीतर मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि जीते जी उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने अपने भाई आनंद कुमार, जो आकाश के पिता हैं और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और साथ साथ केंद्रीय समन्वयक रामजी गौतम को अब नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने का फैसला किया है और साथ में देश भर में पार्टी के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी है। इस फैसले के बाद आकाश आनंद ने एक दिन बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट लिखा। क्या कुछ लिखा आकाश ने, चलिए सुनाता हूं आपको। मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा, समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सबक मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूँ, उस फैसले के साथ खड़ा हूँ। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे होंगे कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। यह एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। एक मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार हैं। ये आकाश की पोस्ट थी और इस पोस्ट के कुछ घंटे बाद ही मायावती ने आकाश को पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आकाश की इस पोस्ट का जिक्र भी किया है। क्या कुछ कहा है मायावती ने, चलिए वो भी देख लीजिए। बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल श्री आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित अपने ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत श्री आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूं। अतः परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर श्री कांशीराम जी के अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए श्री आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो ये है मायावती की वो सोशल मीडिया पोस्ट, जिसके बाद कह सकते हैं इस वक्त यूपी की राजनीति में एक नई चर्चा छिड़ गई। इस राजनीतिक फैसले के पीछे मायावती ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद का राजनीतिक करियर बर्बाद करने के पीछे अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। अशोक सिद्धार्थ पर कई आरोप पहले भी लग चुके हैं। उन पर है कि पार्टी के समानांतर गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती की अनुमति के बिना उन्होंने कांग्रेस के
नेताओं के साथ गठबंधन को लेकर बात की थी। प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अशोक सिद्धार्थ ने मुलाकात भी की थी। इससे मायावती भी काफी नाराज हो गई थी और उसके बाद अशोक सिद्धार्थ की बेटी की शादी में जिस तरह से नेताओं को निमंत्रण बांटे गए थे उससे भी मायावती खासी नाराज थी, जिस वजह से वो उस पार्टी में भी शामिल नहीं हुई थी। तो फिलहाल आप किस देखते हैं मायावती के इस फैसले को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।